Question number 6. Calculate EMF of the following cell at 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो हमें जो इस सेल का EMF फाइंड करना है. ओके, तो गिवन हमें दिया है E नॉट ZN और E नॉट CR. ठीक है, तो गिवन लिखेंगे हम. गिवन इज इक्वल टू क्या हो गया, E नॉट ZN और E नॉट CR है. That is minus 0.76 volt and this is minus 0.74 volt. ठीक है, तो आफ्टर दैट टू फाइंड लिखेंगे. टू फाइंड में आ जाएगा EMF, दैट इज ई सेल. ठीक है, उसके बाद ई सेल का हमारे पास फॉर्मूला है, तो वो लिखेंगे. क्या है फॉर्मूला? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सेल का फॉर्मूला है ना, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन 2. ओके, लॉग फिर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ठीक है, प्रोडक्ट में क्या लिखना पड़ता है? एनोड, और रिएक्टेंट में कैथोड. ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ. अरे यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया मैंने? एन है फॉर्मूले में. ठीक है, तो अभी हमारे पास हमें ई सेल फाइंड करना है. ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू है क्या? गिवन नहीं है, पर ई नॉट सेल हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे? सो ई नॉट सेल का फॉर्मूला है ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से कैथोड कौन है और एनोड कौन है? तो मैंने बहुत सब हमेशा ही बताती हूँ कि देखो, ये जो लेफ्ट साइड वाली रिएक्शन होती है वो हमेशा होती है एनोड. ओके, एनोड होती है, और ये राइट साइड वाली रिएक्शन होती है वो होती है कैथोड. यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे होता है रिडक्शन. ओके, ये तो पता है, मतलब मेरे वीडियो में मैं बताती हूँ. ठीक है, तो फिर अगर एनोड की वैल्यू कौन सी रहेगी? ZN वाली. तो फिर जो ई नॉट ZN है वो हम एनोड की जगह पे लिखेंगे, और जो ई नॉट CR है वो कैथोड की जगह पे. ठीक है, तो ई नॉट फिर क्या आएगा? ई नॉट क्या कैथोड क्या है? कैथोड में आ जाएगा CR. ठीक है, माइनस ई नॉट ZN. ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे. ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर? यहाँ पे माइनस 0.74 माइनस 0.76, तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो होगा 0.02 वोल्ट. ठीक है, तो अभी हमें ये ई नॉट सेल की भी वैल्यू मिल गई है. ठीक है, आफ्टर दैट अभी मुझे एक बात बताओ कि हमने जो लिखा है 0.0592 अपॉन एन लिखा है, तो वो एन की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए. तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं उससे हम एन की वैल्यू लिखते हैं. तो देखो, तो ये रिएक्शन है, तो ये कैसी हो रही है? जो Z1 है उस पर तो हो रहा है, क्या हो रहा है? एनोड है Z1, तो उस पर होगा ऑक्सीडेशन होगा. तो कैसे होगा? देखो, ZN है तो वो अपने ZN2+ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. तो ये देखो ZN2+ बनेगा कि कब? जब ZN2 नेगेटिव शेयर करेगा. ठीक है, तो अभी ये Cr3+ है, तो ये Cr यहाँ पे क्या होगा? Cr3+, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये बन जाएगा Cr. ठीक है, अब ये मुझे बताओ, ये दोनों भी रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि इसमें जो जितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें नहीं, क्या मतलब, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ZN ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा ना, तो अभी यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? देखो, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई ना. कैसे? देखो अभी, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 2ZN इज इक्वल टू 2ZN2+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फिर क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन, फिर हो गए Cr3+, यहाँ पे 2 से 2 + 3 6 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स 2 Cr. अब मुझे बताओ, यहाँ पे क्या थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो यहाँ पे 3 दिख गए हमें, इसलिए हमने बैलेंस की. तो कैसे दिखा फिर? यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ZN ने दिए, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ही इसने एक्सेप्ट किए. देखो, ऐसी बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए. तो हम यहाँ पे एन की जगह पे क्या लिखते? 2 लिखते या 3 लिखते? वैसे यहाँ पे 6 लिख सकते हैं ना बैलेंस की रिएक्शन. तो ठीक है, तो अभी 6 लिखेंगे. तो ठीक है, मतलब इसकी भी वैल्यू मिल चुकी है, एन भी मिल चुका है.
अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट में मैंने क्या लिखने को बोला था एनोड, रिएक्टेंट में कैथोड। उनका हमें क्या लिखना था, सिंपली उनका बस जो कॉन्सेंट्रेशन की हमें वैल्यू दी है, देखो Zn की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ये है और Cr की वैल्यू ये है, तो ऊपर क्या आएगा 0.08 और नीचे आएगा 0.1। बट अभी एक बात सुनो कि अभी नीचे जो यहाँ पे हमने बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, तो वो अभी कैसे, देखो लाइक अभी जो Zn है वो यहाँ पे कितने बन गए 2Zn। ओके 2Zn बन चुका है, 2 ही बना है ना, नहीं यार 3 से मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट को 3, तो ये 3Zn। ओके और नीचे जो Cr है, पहले यहाँ पे तो 3Zn था ना, फिर उसको हमने डिसोशिएट किया वैसे, फिर यहाँ पे डिसोशिएशन था, फिर Cr कितने बने 2 Cr है। तो अभी जो Zn की वैल्यू है यानी कि 0.08 रहेगा, बट 0.08 के पावर में क्या रहेगा 3, ठीक है, उसका क्या रहेगा वो पावर में रहेगा, ठीक है। और वैसे ही अगर क्या बोलते हैं, अगर वो पावर में रहेगा तो फिर 2 भी पावर में रहेगा, Cr की जो वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन की उसके। चलो मैं लिख के बताती हूँ कि कैसे अभी लिखेंगे हम। ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है 0.02 माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, एन की वैल्यू 6 है ना, और लॉग क्या रहेगा, देखो सी एन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एनोड लिखना है ना, तो सी एन एनोड सी एन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.08 है, ठीक है। 0.08 है, तो उसमें हमने कितना लिखा है, उसकी पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 और इसके पावर में आ जाएगा 2, ठीक है। तो फिर अब इसको हम लिखेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू हो गया 0.02 माइनस 0.00986, ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद लॉग, अभी जो 0.08 है तो इसको हमें 3 बार उससे ही एक मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0.08 को 0.08 से दो बार मल्टीप्लाई करो। सिंपली मुझे बताओ 8 × 8 कितना, 8 × 8 × 8 ऐसे करो ना, और देन 0 शिफ्ट करके ऐसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट 0.08 को मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 0.08 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.08 ऐसे, ठीक है, ये तो बात पता है ना। तो वैसे किया है तो हमारा कैसे आंसर आता है 0.000512, और 1 का तो सिंपली कुछ नहीं, बस 0.1 शिफ्ट होगा क्योंकि 2 ही है ना पावर, 0.01, ठीक है। तो अभी हम इनको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी 0 के फॉर्म में है, ये भी 0 के फॉर्म में, तो इनको शिफ्ट करके पावर के फॉर्म में रखेंगे, यानी कि ईजी होता है सॉल्व करने को, है ना। सो एक सेकेंड, हाँ कहते हैं, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.02 माइनस ये 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 9.86 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -3, ठीक है, -3। लॉग की वैल्यू क्या आ जाएंगे 5.12 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2। कैसे आ रही है समझ रहे हैं ना, पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं, जितने डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि लेफ्ट मतलब राइट में शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम निगेटिव में जा रहे हैं, पावर लेफ्ट में शिफ्ट होती है तो पॉजिटिव में जाते हैं, ठीक है, ना समझ लो। देन ये अभी देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, ओके, तो इसीलिए 10 टू द पावर -2 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा 0.02 माइनस 9.86 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू लॉग किसका हो जाएगा फिर 5.12 इंटू 10 टू द पावर, देखो मैंने अभी बताया था कि, चलो यहाँ पे बता दी 10 टू द पावर ये -4 है, और इसको 10 टू द पावर -2 को हमने ऊपर लिया तो 10 टू द पावर +2 हो गया, तो -4 +2 क्या हो गया -2, तो भी 10 टू द पावर -2 ही बचा है ऊपर, ठीक है। तो ऐसे लिखा है हमने इनको, अभी ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और लॉग है तो लॉग तो दोनों को जाना चाहिए ना, लॉग कैसे जाएगा फिर, लॉग जाएगा 5.2 को 5.12 को और फिर प्लस होगा प्लस लॉग 10 टू द पावर -2, ठीक है। और ऐसा होता है जब लॉग मल्टीप्लिकेशन होती है और लॉग को हमें दोनों को टर्म को देनी पड़ती है तो प्लस आता है, डिवीजन होता है तो माइनस आता, ठीक है। तो 0.02 माइनस 9.86 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू क्या हो जाएगा लॉग, इसको जाएगा 5.12 प्लस लॉग 10 टू द पावर -2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 0.02 माइनस 9.86 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू क्या हो जाएगा लॉग 5.12 की वैल्यू क्या है 0.7092, ये लॉग टेबल में निकालनी तो आती है
सबको, और प्लस अभी देखो ये कौन से फॉर्म में पता है आपको, ये है log x टू द पावर n, जब n नहीं क्या सामने आता है log के, तो ये -2 सामने आएगा तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये प्लस -2 आ जाएगा, फिर log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो वो नहीं लिखी तो भी होती है, ठीक है। 0.02 माइनस 9.86 ओके इंटू 10 टू द पावर -3 ओके इंटू क्या हो जाएगा फिर देखो 0.7092 माइनस किया हमने 2 तो कितना होता है -1.2908, ठीक है, सिंपली माइनस ही किया है 2 से, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा 0.02 ये माइनस प्लस, ठीक है, तो और माइनस प्लस हो गया, ये बस 2 ही टर्म है, इन 2 ही टर्म को हम सिंपली से लॉग निकालेंगे, लॉग और मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड करेंगे, इसका फर्स्ट का लॉग आता है 0.9938 ओके, सेकेंड का लॉग आता है 0.1108 ऐड करेंगे 6401.1 एंटी लॉग आता है सिंपल से 1.2723 इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा 1, तो 12.72, ठीक है। तो इन सब का आंसर क्या आ गया 12.72 इंटू 10 टू द पावर ये -3, अभी सिंपली 0.02 से 2 को ऐड करो 12 पॉइंट में, नहीं अरे हाँ पहले तो हमें ये जो माइनस एडिशन कब होगी इन सब के क्या बोलते इसका पावर नहीं, इसको 10 टू द पावर है कि नहीं है, इसको 20 टू द पावर है, तो इनको पहले पावर को ये कर देते लाइक कैसे 0.10 टू द पावर -3 है ना, तो ये 3 डिजिट सामने जाएगा यानी कि 0.01272, ठीक है, -3 हो तो ऐसे शिफ्ट इधर होगा, तो क्या हो जाएगा फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे 0.03272 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।